नमस्कार दोस्तों, मैं टैलेंट अफिनर रोहता सिंह योगी आज आपको लेकर आया है दिल्ली। और आज मेरे साथ में हैं दिल्ली पूर्व दिल्ली सरकार के कैबिनेट मंत्री श्रीमान मंगत राम सिंघल जी। और आज हम बात करते हैं मंगत राम सिंघल जी से दिल्ली के मुख्यमंत्री पर, जो आम आदमी पार्टी का मुख्यमंत्री होने का दावा करता है। एक आम आदमी होने का दावा करता है, आम आदमी पार्टी का तो है लेकिन आम आदमी होने का दावा करता है। और उस आम आदमी पे ने जिस टाइम दिल्ली के अंदर सरकार बनाई थी तो बड़े बड़े दावे किए थे कि महिलाओं के लिए टिकट फ्री करेगा, यात्रा फ्री करेगा। और यात्रा तो फ्री करी, लेकिन उसके साथ साथ में एक और बहुत बड़ा गेम खेला गया जो आज तक किसी की समझ में नहीं आया है। ना किसी पार्टी की समझ में आया है, ना किसी नेता की, और ना ही किसी आम जनता की समझ में आया है कि वो गेम क्या है। एक गुलाबी टिकट का खेल खेला जा रहा है जिसके पीछे बहुत बड़ी धांधली है। जो महिलाएं बेचारी बस में चढ़ने के बाद अगर गुलाबी टिकट नहीं लेती है तो उनको 200 रुपये का फ़ाइन देना पड़ता है। ये आज हमारे कैमरे पर डीटीसी के कुछ कर्मचारियों ने खुलासा किया, क्योंकि वो एक महिला को घेर कर खड़े हुए थे। और जब हमने उनसे उसका कारण पूछा तो उन लोगों ने कारण बताया कि महिला बस से उतारी गई है और उस महिला के पास गुलाबी टिकट नहीं था। तो ये कितनी अपमानजनक घटना है एक महिला के लिए कि उसे उस गुलाबी टिकट के लिए, जो गुलाबी टिकट यात्रा फ्री करता है, यात्रा फ्री बताई जाती है। जब यात्रा फ्री है तो गुलाबी टिकट किस लिए? आज मंगत राम सिंघल जी क्या कहेंगे उस मुख्यमंत्री को जो दिल्ली की महिलाओं को कहता है कि तुम्हारे लिए यात्रा फ्री है, और यात्रा फ्री का नाम लेकर अगर गुलाबी टिकट नहीं है तो उनको 200 रुपये फ़ाइन देना पड़ता है। देखिए, जैसा आपने बताया कि आदरणीय केजरीवाल जी जो हमारे दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं आम आदमी पार्टी के, उन्होंने एक अनाउंसमेंट की थी कि हम दिल्ली में जितनी भी महिलाएं हैं उनको मुफ्त हम सवारी करेंगी, वो उनसे कोई भी चार्ज नहीं लिया जाएगा। आपने बताया कि एक गुलाबी नाम की टिकट्स उनको दी जाती है जिसकी कीमत 10 रुपये है। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ केजरीवाल जी से और उनकी मंत्रियों से कि जब आपने मुफ्त यात्रा कर दी महिलाओं की, तो फिर वो गुलाबी टिकट की क्या ज़रूरत है? और जिस औरत के पास, जिस महिला के पास जो गुलाबी टिकट नहीं होता, वो गलती किसकी है जिसके बाद गुलाबी टिकट नहीं होता? वो तो कंडक्टर की गलती है ना। क्यों नहीं उनको गुलाबी टिकट दी? और गुलाबी टिकट ना मिलने पर टीआई आकर उस महिलाओं को नीचे उतार देता है और उनसे कहता है कि 200 रुपये फ़ाइन दो, नहीं तो आपको जेल भेजा जाएगा। तो ये जो केजरीवाल की मुफ्त महिला यात्रा है, मैं समझता हूँ कि एक बहुत बड़ा ढोंग है, बहुत बड़ी भ्रष्टाचार है, करप्शन है। तो ऐसी चीज़ों को रोका जाए, क्योंकि जब आपने महिलाओं की यात्रा फ्री कर दी तो फिर गुलाबी टिकट देने की क्या ज़रूरत है? और गुलाबी टिकट देना कंडक्टर का काम है। तो मैं चाहूँगा कि ये चीज़ें, इसकी इंक्वायरी होनी चाहिए। एलजी साहब से भी, मेरी उपराज्यपाल महोदय से भी मेरी प्रार्थना है कि ये जो इसने ढोंग रचाया, झूठ बोला है, ये क्या है, किसकी इंक्वायरी करवाई जाए। ये जो आम आदमी अपने आप को जब कहता था, जब हमारी सरकार थी, शीला जी मुख्यमंत्री थी, तो ये कहता था शीला जी ने बहुत बड़ा भ्रष्टाचार किया और 400 पन्ने की फाइल लेके घूमता रहता था। देखो ये मेरे पास फाइल है, ये भ्रष्टाचार है, इन्होंने यहाँ करप्शन की, परंतु वो आज तक करप्शन वो नहीं निकाल पाए। और यहाँ तक कि जो हमने दिल्ली जल बोर्ड में स्टील के टैंकर चलाए थे पानी सप्लाई करने के लिए, क्योंकि जो लोहे के टैंकर होते थे उनमें जंग लग जाता था और गंदगी हो जाती थी, तो हमने जो 15 रुपये किलोमीटर के हिसाब से जो टैंकर चलाए, वो टैंकर आज कितने साल हो गए हैं उसी तरह चल रहे हैं, आज उसमें भ्रष्टाचार नहीं है। तो ये जो केजरीवाल का दिखावा है, जैसे लोग बताते हैं कि अब उन्होंने जो मकान अपना बनाया है, जहां मुख्यमंत्री आवास बनाया है, उस पर 45 करोड़ रुपया तो उसके मकान बनाने पे लगाया है। उसके बाद उन्होंने जो सरकारी फ्लैट थे 3 अफसरों के, वो उसमें मिला लिए हैं और काफ़ी जगह मिला ली है। जबकि ये जो इसमें जो परव्यू है, जो इसमें
एलजी से परमिशन लेनी चाहिए थी। वो जो फ्लैट इन्होंने तोड़े हैं और अपनी उस आवास में मिलाया है। तो ये जो हर जगह कहीं भी, चाहे वो शराब घोटाला हो, चाहे और आप एजुकेशन में चले जाइए, आज इतना भ्रष्टाचार है वहाँ एजुकेशन में कि EWS में पैसे लेके आज एडमिशन मिलते हैं। मेरी एक बात हुई एक ड्राइवर से, मैं भी ड्राइवर साहब, उन्होंने कहा मेरा बच्चा EWS में पढ़ता है, मैं किसी मंत्री के पास ड्राइवर हूँ, तो मुझे यहाँ एडमिशन मिल गया। तो मैं, भैया आपकी क्या तनख्वाह है? बोला जी 20,000 रुपये। तो आपकी तनख्वाह 20,000 रुपये है तो आप मतलब गरीबी रेखा से नीचे कैसे आते हैं? आपको EWS में कैसे आपको एडमिशन मिल गया आपके बच्चों को? तो ये सारी चीज़ें जो कही जा रही थी कि मैं एक आम आदमी हूँ, मैं वो सिक्योरिटी नहीं लूँगा, मैं अपनी गाड़ी में चलूँगा, मैं एक अपने फ्लैट में रहूँगा, ये सारी चीज़ें जो आज दिखाई जा रही है, चाहे वो पंजाब में हो, पंजाब में भी आज यही भ्रष्टाचार की बात हो रही है। तो जहाँ जहाँ भी केजरीवाल की पार्टी है वहाँ वहाँ भ्रष्टाचार का पूरा जोर है, ये मैं कहना चाहता हूँ। क्या कारण है सिंगल जी, जो है क्या नाम, जिस टाइम ये बड़े बड़े जो है दावे करता था कि कांग्रेस पार्टी की शीला सरकार जो है वो भ्रष्ट है, और उसके बाद जो है 400 पन्ने की आप बता रहे फाइल लेके, तो ऐसा क्या कारण है कि जो है क्या नाम कांग्रेस पार्टी जो है इसका जो भ्रष्टाचार उसको उजागर नहीं कर पा रही है? देखिए वो करेंगे, आवाज़ क्यों नहीं उठा रहे? नहीं आवाज़ उठाएंगे, उठा रहे हैं, और भी पार्टियां उठा रही हैं, बीजेपी भी उठा रही है। बीजेपी जो अब ये सुप्रीम कोर्ट ने जो आदेश दिए कि भाई सर्विसेज मुख्यमंत्री के पास होनी चाहिए, तो इसमें भी ये भ्रष्टाचार मचाना चाह रहा है। अपने अफसरों को लगा के जहाँ जहाँ वेट सीट है, जहाँ से पैसा आता है, वहाँ ये अपने अधिकारी लगाना चाहता है, और उन अधिकारियों से उनकी बदली में और उनसे महीना लेके ये जो भ्रष्टाचार मचाएगा। आज ये भारतवर्ष का प्रधानमंत्री बनना चाहता है, आज हर जगह ये चुनाव लड़ा रहा है। इससे पूछा जाए भी गुजरात में आपने चुनाव लड़ाया तो क्या वहाँ आपका चुनाव मुफ्त में आपने लड़ लिया? या जहाँ भी आप चुनाव लड़वा रहे हैं, चाहे पंजाब में आपने लड़वाया, गोवा में आपने लड़वाया, आप मध्य प्रदेश में अपना कैंडिडेट खड़े करने की तैयारी कर रहे हैं, तो कोई चुनाव फ्री में तो हो नहीं जाता। चुनाव के लिए पार्टी को भी खर्च करना पड़ता है और उम्मीदवार को भी खर्च करना पड़ता है। तो ये पैसा आ कहाँ से रहा आपके पास? ये भ्रष्टाचार से ही तो पैसा आपके पास आ रहा है। आप लोगों से पैसे उगा रहे हैं, हर काम में आप लोगों से पैसे उगा रहे हैं। आज आप जाइए रजिस्ट्रार के यहाँ, डिप्टी रजिस्ट्रार के यहाँ, वहाँ इतना भ्रष्टाचार है पूछो मत। आप अपने आदमियों को वहाँ सेट करना चाहते हैं, अपने लोगों को लगाना चाहते हैं। तो ये भ्रष्टाचार एक जगह नहीं है, इसकी श्रृंखला है, बहुत बड़ी एक लंबी इसकी सूची है। तो ये सूची तो इसके खिलाफ आप कोर्ट में क्यों नहीं जाते हैं? ये तो मैटर है, कोर्ट का मैटर नहीं है, ये तो पॉलिटिकली मैटर है, राजनीतिक में। पब्लिक के बीच में नहीं आप नहीं सब बात कर रहे हैं, लोग समझ रहे हैं। अब उसकी जो लुभावने जो वायदे थे, उन लुभावने वायदों से लोग आज उगते जा रहे हैं। चाहे वो बिजली का 200 यूनिट का जो फ्री की बात हो रही है, आज रेट बताइए आज कितना एक 200 यूनिट पे खर्च होता है। तो ये सारी चीज़ें हैं भ्रष्टाचार की, तो भ्रष्टाचार की बात की जाएगी, और ये जब की जाएगी जब अब चुनाव आने वाला है 25 में, उस जब ये बात लोगों को समझाई जाएगी। 24 में आया, 25 में आ रहा है, 25 में उसका आएगा, विधानसभा का आएगा, 24 में पार्लियामेंट का आएगा। जी। तो फिर एक चीज़ और मैं जानना चाहूँगा, अभी कर्नाटक के अंदर जो है कांग्रेस की सरकार बनी है, तो उसके लिए सबसे पहले आपको बधाई। नहीं बधाई तो राहुल जी को है, हमारे अध्यक्ष आदरणीय मल्लिकार्जुन खड़गे को है, और उनकी सभी टीम को है। हमारे सिद्धारमैया जो हमारे मुख्यमंत्री बने हैं, हमारे DK शिव कुमार जी उप मुख्यमंत्री बनी है, सब उन लोगों की मेहनत है। उन लोगों ने जो मेहनत की कर्नाटक में, आज कांग्रेस का मोरल बूस्ट है। और हर जगह जहाँ भी चुनाव होंगे, चाहे मध्य प्रदेश में हो, चाहे राजस्थान में हो, चाहे छत्तीसगढ़ में हो, चाहे ईस्ट में हो, हर जगह अब हम अपनी सरकार बनाएंगे, ऐसा पार्टी ने सोच लिया, और पार्टी के कार्यकर्ता उसी काम में लगे हुए हैं। अभी आपने राजस्थान का जिक्र किया है, राजस्थान के अंदर सचिन पायलट कांग्रेस को छोड़कर BJP में आ गया। नहीं कौन सी BJP में आ गया? क्या बात कर रहे हैं आप? वो आज कांग्रेस में है, कांग्रेस के साथ है। और तो उसने सब जो किया, कहाँ ज्वाइन किया? कल क्या खुलासा किया है? कोई अभी कोई ज्वाइन नहीं किया, कोई बात नहीं है। वो पार्टी में है, पार्टी के साथ रहेगा, वापस आ जाएगा।
वापसी का है वो पार्टी में ही है, पार्टी का बहुत बड़ा नेता है, पार्टी में रहेगा। ये ठीक है, मनमुटाव हो सकते हैं, दो भाइयों में भी मनमुटाव हो सकते हैं, माँ बाप में भी मुटाव हो सकता है, ये कोई वो बड़ी बात नहीं है, ये चलता रहता है। तो इसमें कोई पार्टी को कोई नुकसान नहीं होगा, ये मैं आपको कहना चाहता हूँ। चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका मंगत राम जी, आपने बहुत समय दिया। और इसके साथ में आपने दिल्ली के मुख्यमंत्री की जिस तरह से आपने पोल खोली है, और हम भी अपने चैनल के माध्यम से आपसे ये गुजारिश भी करेंगे उस महिलाओं के सम्मान के लिए, उन महिलाओं के सम्मान के लिए एक बार आपकी पार्टी, क्योंकि देखिए आपकी पार्टी के जो है कि नामकरण धार भी जो है वो सोनिया गांधी जी हैं, जो एक महिला है। और उसके बावजूद भी जो है कि नाम अगर महिलाओं का दिल्ली के अंदर इस तरह हाल है तो ये फिर बहुत ही धिक्कारणीय है। तो हम तो यही कहेंगे कि आपको जो है उन महिलाओं के सम्मान के लिए आपकी पार्टी उठ खड़ी हो। बहुत बहुत धन्यवाद।